भारत ने लठ उठा लिया है और साफ कह दिया है अब लठ यहीं बजेगा। जो स्क्रीन पर आप नोटिस देख रहे हैं ना, ये कोई साधारण सूचना नहीं है, ये है नोटम वार्निंग। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस इलाके में ये जारी होती है वहाँ का पूरा एयर स्पेस अब सेना के कंट्रोल में होता है। मतलब ना कोई सिविलियन जहाज, ना कोई ड्रोन, ना कोई परिंदा भी ऊपर उड़ सकता है। और जब सेना ऐसा करती है तो तीन में से एक बात होती है। पहला, युद्ध की तैयारी, दूसरा मिसाइल का टेस्ट, या फिर तीसरा कोई बड़ा मिलिट्री ड्रिल, कोई ऐसा अभ्यास जो दुश्मन के होश उड़ा दे। अब सवाल यह है कि भारत करने क्या वाला है, क्योंकि इस बार जो नोटम जारी हुई है वो कुछ अलग ही लेवल की है। चारों दिशाओं में जारी हुई है, पश्चिम में पाकिस्तान तक, पूरब में बांग्लादेश और चीन तक, दक्षिण में बंगाल और उड़ीसा तक, और बीच में सेंट्रल इंडिया तक। मतलब साफ है दोस्तों, भारत ने चारों तरफ घेरा बना लिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। भारत ने जो नोटम जारी किया है वो पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक जाता है। हाँ, सीधा उनके समंदर तक। और उसमें साफ लिखा है ये इलाका सेना के कंट्रोल में है। अगर कोई यहाँ दिखा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की नहीं होगी। अब आप सोचो, ये नोटम तो नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक लागू है, यानी पूरे 10 दिन तक ये इलाका नो फ्लाई जोन रहेगा। 10 दिन तक ना कोई परिंदा उड़ सकेगा, ना कोई जहाज। और ये कोई छोटी बात नहीं, इतनी बड़ी मिलिट्री एक्टिविटी का मतलब है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और खास बात, ये सिर्फ एयरफोर्स की नहीं है, ये ट्राई सर्विस नोटम है। मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर ऑपरेशन करेंगी। इतना बड़ा ऑपरेशन भारत ने शायद अपने इतिहास में पहली बार प्लान किया है। अब सोचो पाकिस्तान की हालत, वो पहले से ही डरा हुआ है, ऊपर से अब ये नोटम। वहां की मीडिया में खलबली मची हुई है कि कहीं भारत युद्धाभ्यास की आड़ में हमला ना कर दे। क्योंकि दोस्तों, जिस लेवल की ट्राई सर्विस एक्टिविटी ये है वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं लगती, किसी मैसेज की तरह लगती है। अब जरा पूरब की तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ भारत ने एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग तारीखों पर नोटम जारी की है। 6 नवंबर, 20 नवंबर, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 जनवरी और 15 जनवरी। मतलब आने वाले 2 महीनों में नॉर्थ ईस्ट में बार बार बड़ी ड्रिल्स होंगी। और ये इलाका कौन सा है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम भारत की लाइफलाइन कहते हैं। वो पतली सी पट्टी जो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से जोड़ती है। और ये नोटम सीधे बांग्लादेश और चीन की सीमा तक जाती है। मतलब भारत ने साफ संकेत दे दिया, अगर किसी को लगता है कि हम पाकिस्तान में बिजी हैं तो ये भूल जाओ कि हमारी निगाहें बाकी सीमाओं से हट गई हैं। भारत चारों तरफ देख रहा है और हर मोर्चे पर तैयार है। अब ये जो आने वाले हफ्ते हैं ना, ये सुपर क्रिटिकल पीरियड हैं, क्योंकि पाकिस्तान बुरी तरह डरा हुआ है। वो डर के मारे कोई मिस एडवेंचर भी कर सकता है। और अगर उसने ऐसा किया तो इस बार जवाब बुलेट से नहीं, बॉम्ब और बॉर्डर की रेखा से दिया जाएगा। और ये सब सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रुका है। बांग्लादेश की सत्ता में बैठे कुछ लोग जो भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वार्निंग समझ लेनी चाहिए कि भारत की आंखें बंद नहीं हैं, हम हर दिशा में नजर रख रहे हैं। और हाँ, चीन को भी ये समझ आ गया होगा कि गलवान जैसा दुस्साहस अब नहीं चलेगा, क्योंकि भारत अब रिएक्ट नहीं करता, भारत अब प्री एक्ट करता है। यानी पहले से प्लान बनाता है, पहले से वार्निंग देता है और फिर एक्शन करता है। तो दोस्तों, ये जो नोटम है ना, ये सिर्फ वार्निंग नहीं, ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए और चीन के लिए भी, कि भारत अब हर दिशा में जाग चुका है। और जो सोचते हैं कि भारत सिर्फ बातें करता है, तो सुन लो, अब भारत बात नहीं करता, भारत वार्निंग देता है। और भारत की वार्निंग का मतलब होता है अगला कदम कार्रवाई। आने वाले 2 हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये ड्रिल सिर्फ ड्रिल नहीं भी हो सकती। अगर हालात बिगड़े तो ये एक एक्शन मोड में भी जा सकती है। और इसलिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि पल पल की अपडेट, हर नोटम के पीछे का मतलब, हर मूवमेंट का एनालिसिस आपको यही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है।